हेलो एवरीवन। तो आपको पता ही होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है और 7,150 सीट के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो देखो, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 19 मई से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। स्टार्ट 19 मई से लेके 8 जून है। ठीक है, तो 8 जून है लास्ट डेट आपका। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई के मंथ में कभी भी हो सकता है। ठीक है, उसका डेट नहीं दिया गया है, टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जुलाई लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो है कितना सीट्स है, डिफरेंट स्टेट्स के सीट। टोटल सीट तो देखो 7,150 है। ठीक है, टोटल 7,150 सीट है। और डिफरेंट स्टेट्स के कितने सीट है भाई ये भी देख लेते हैं। देखो, गुजरात के जो है टोटल कितना सीट है, 217 सीट है। आंध्रा का 709 है। इसी तरह डिफरेंट स्टेट का अलग अलग सीट है। ठीक है, तो मेन स्टेट का देख लेना आप। तेलंगाना 491 है, ज्यादा सीट है। ठीक है, महाराष्ट्र में 500 के ऊपर सीट है। उत्तर प्रदेश में 561 सीट है, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। ठीक है, केरला में भी 400 प्लस सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब स्टेट में वैकेंसी है। लेकिन आप जिस स्टेट से भी दोगे, मेक श्योर आपको जो ये लैंग्वेज आनी चाहिए उस स्टेट की, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, स्टेट और लैंग्वेज देख लेना उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो देखो, ये सब आपका है, चलो रिजर्वेशन का रूल है। और ये देखो, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट भी दी गई है। एक स्टेट जैसे गुजरात है तो अहमदाबाद में 45 है, गांधीनगर में है, ऐसे ऐसे जितना सीट है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो भी दी गई है। तो आप जिस स्टेट से हो, जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, उसकी भी वैकेंसी देख लेना। बाद में चॉइस फिलिंग में आपको वो सीट मिल सकती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और क्या है देखते हैं भाई इस वैकेंसी में और क्या है। हाँ, एज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2026 को आपकी मैक्सिमम एज 28 साल या उससे कम रहनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम 28 साल है, एज ऑन 1 अप्रैल 2026। ठीक है, इसका मतलब आपका जो बर्थडे है वो 1 अप्रैल 2006 के मतलब पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2006 के, तो आपका जो बर्थडे है वो 1 अप्रैल 2006 के मतलब बाद नहीं होना चाहिए, और 2/4/1998 के पहले नहीं होना चाहिए। इसके बीच में होगे तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको मतलब जैसे जैसे आपकी कैटेगरी है उससे आपको रिलैक्सेशन मिला गया है। ठीक है, तो वो देख लेना आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी की, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे जो भी ग्रेजुएट लोग हैं उसको दे सकते हैं इस एग्जाम को। ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2026 आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अब ड्यूरेशन कितनी होगी, देखो एसबीआई जो अप्रेंटिसशिप की जॉब है वो 1 साल के लिए है। ठीक है, और ट्रेनिंग वाली जॉब है ये। यहाँ पे आपको कितना पैसा मिलेगा उसको भी देख लेते हैं। देखो, अप्रेंटिसशिप को 15,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, 15,000 पर मंथ यानी 1.8 लाख पर ईयर हो गया। ठीक है, 1 साल के लिए एंगेजमेंट है, ये हमेशा याद रखना। और अप्रेंटिसशिप लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस पर बेनिफिट, मतलब जो एसबीआई में स्टाफ को जो अलाउंसेस और बेनिफिट मिलता है वो अप्रेंटिसशिप को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या फायदा है भाई एसबीआई अप्रेंटिसशिप बनने का, तो देखो इसमें दिया गया है कि वेटेज बाय रिलैक्सेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट। आपको पता ही एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी आएगी तो उसमें जो अप्रेंटिसशिप का जिसको एक साल का एक्सपीरियंस रहेगा उसको थोड़ा वेटेज दिया जाएगा, थोड़ा फायदा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब आप अप्रेंटिसशिप सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे 1 साल। ठीक है, ये ट्रेनिंग है बेसिकली बैंक में 1 साल के लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भाई, अब आपका सवाल है कि क्या एग्जाम होगा, कितना एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसके लिए बस एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिस स्टेट से, गुजरात से भरोगे तो गुजराती आनी चाहिए, महाराष्ट्र से भरोगे तो मराठी आनी चाहिए। ठीक है, तो वो देख लेना, जिस स्टेट से आप हो उसी से भरने की कोशिश करना। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन रिटेन टेस्ट इसका देखो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है और आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के। ठीक है, 15 मिनट मिलेगा। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 15 मिनट मिलेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। ठीक है, तो सारे सेक्शन में आपको 15-15 मिनट टाइम मिलेगा और 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, और मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखो नीचे दिया गया ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव, सेपरेट टाइमिंग रहेगा हर टेस्ट का। ठीक है, तो देखो मीडियम ऑफ एग्जाम जो है वो हर जगह दिया गया है, इंग्लिश हिंदी। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में एग्जाम होगी, उसको आप देख लेना अच्छे से, आपको जिस लैंग्वेज में एग्जाम देनी है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, देखो रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स आपका कटेगा, तो वो ध्यान से आंसर करना। ठीक है,
अब दिया है मेंस एग्जाम, इसका जो एक एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो जुलाई 2026 में होगी, ठीक है। डेट अभी नहीं बताया गया है, वो बाद में एडमिट कार्ड निकलेगा, ठीक है। और ये है आपका एग्जाम सेंटर, जैसे आप डिफरेंट प्लेसेस से भरोगे तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है वो देख लेना, जहां आपका नियर बाई प्लेस है वहां पे सेंटर देना, इसको देख के लिस्ट को, ठीक है। अब देखते हो, देखो ये बहुत ध्यान दिया गया है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, मतलब एक बार जो सेंटर चूज करोगे उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और तो ये भी लिखा गया है कि जिसका रिजल्ट आ जाएगा एग्जाम का वो बैंक के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज देख लो, देखो जो भी बच्चा जिस स्टेट से अप्लाई करेगा उसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज के टेस्ट को पास करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा देखो बोल्ड में लिखा है, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10वीं और 12वीं का जो स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट दिखाएगा कि वो लोकल लैंग्वेज उसने पढ़ा है 10वीं 12वीं में, तो उसको ये टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लोकल लोगों के लिए बेसिकली है, जिस स्टेट के होंगे उसको फायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको सिलेक्शन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी, ठीक है, जो हर मतलब जॉब में होती है, फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन मेक श्योर आप इस लिस्ट को देख लेना क्या क्या उसके गाइडलाइन है, ठीक है। इसके अलावा फी कितना लगेगा भाई, फॉर्म का जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपया फी का लगेगा, और एसटी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो देखो ये भी लिखा गया है बोल्ड में कि अप्रेंटिसशिप दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, इसको एम्प्लॉयमेंट मत माना, ये एसबीआई में जॉब नहीं है और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये एक बेसिकली अप्रेंटिसशिप है, मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग है जिसके लिए आपको 15,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। आप बैंक के कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगे, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय भी नहीं माने जाओगे, ठीक है। और देखते हैं भाई, ये तो हो गया जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और देख लो ये सब सिविल आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेक श्योर, क्योंकि यहाँ देखो बोल्ड में लिखा है, ये टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना, अगर कोई इश्यू है सिविल में तो उसको दूर कर लेना, ठीक है। और देखो बैंक रिजर्व राइट टू कैंसिल द सिलेक्शन प्रोसेस पार्टली व एंटायर, मतलब बैंक इसको कभी भी कैंसिल भी कर सकती है सिलेक्शन प्रोसेस के, ये उसका अधिकार है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है, उसका ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, इसकी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और इसके वेबसाइट पे जाके अच्छे से अप्लाई कर देना, जो भी गाइडलाइन है उसको अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गया, अब देखते हैं सिलेबस जो एग्जाम का है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि एसबीआई जो अप्रेंटिसशिप एग्जाम होगा 7,150 सीट के लिए, तो उसका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो गाइज एसबीआई अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2026 है, उसका सिलेबस देख लेते हैं। देखो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बार ग्राफ, एरिया, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे चैनल पे मैथ पढ़ोगे तो आप तो इजीली बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो एवरेज, टाइम, स्पीड, सिंप्लीफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड वर्क, पाई चार्ट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर सीरीज, पिक्टोरियल ग्राफ, परसेंटेज, ये है आपका मैथ का सिलेबस है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का है। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको एमएस पावर पॉइंट, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट की पता होना चाहिए, एमएस एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड है उसका आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट का जो भी है वो अच्छे से देख लेना, मेमोरी बेस्ड मॉडेम, ठीक है। और एमएस वर्ड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब पहले जो कंप्यूटर यूज होता था ओल्ड टाइम में वो सब आपको पता होना चाहिए, और WN ये है कंप्यूटर का सिलेबस, ठीक है। रीजनिंग में थोड़ा अलग सिलेबस है, बैंकिंग एग्जामिनेशन में देखो स्पार्टियल ओरिएंटेशन ये सब पे क्वेश्चन करना, साइलोगिस्टिक रीजनिंग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, जजमेंट डिसीजन मेकिंग वाला, ठीक है। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एनोलॉजी, ठीक है, अरिथमेटिक रीजनिंग, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, विजुअल मेमोरी, मतलब पिक्चोरियल दिया रहेगा रीजनिंग का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, स्पाटियल विजुअलाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सिलेबस अलग है बैंकिंग एग्जामिनेशन से। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टेंसेस, वोकैबुलरी, ग्रामर पता होना चाहिए, ठीक है। एरर वाला क्वेश्चन रहेगा, कंप्रीहेंशन वाला रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम एंटोनिम रहेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहेगा, ठीक है, वोकैबुलरी रहेगा, वर्ब और अनसीन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक रहेगा, ठीक है, ये सब रहेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल जनरल अवेयरनेस में क्या पूछेगा भाई, जीए में आपको बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स पूछ सकता है, ठीक है। साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। करंट अफेयर, अवार्ड एंड ऑनर्स, ठीक है, मेजर इकोनॉमिक न्यूज, एब्रीविएशन। तो ये आपका जीए जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ठीक है। तो ये हो गया आपको एसबीआई अप्रेंटिसशिप 2026 का सिलेबस। तो एग्जाम का तो आपको पता ही दिया है कि 25-25 मार्क्स का है, चारों 100 मार्क्स रहेगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा, हर सब्जेक्ट में 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गई एसबीआई अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट की डिटेल, मैंने आपको बता दी कि एक एग्जाम होगा इसका, ठीक है, एक एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो एग्जाम क्लियर हो गया तो बेसिकली आप सिलेक्टेड हो जाओगे
अनलेस आप लैंग्वेज वाले टेस्ट में कोई गलती नहीं करो, ठीक है? तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे, वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। देखो, क्या है ना कि बेसिकली अगर आप ये ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो लैंग्वेज में जनरली मैनेज हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, गुजरात जो स्टेट है, उसमें बहुत लोग राजस्थान के भी सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो राजस्थान के लोगों को तो गुजराती नहीं आती है, लेकिन वो फिर भी सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत गुजराती सीख लेते हैं और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी जो होती है वो उसमें पास हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अपने स्टेट से ही फिल करना, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है मे बी स्ट्रिक्ट कर दे रूल और आपका सिलेक्शन नहीं हो ड्यू टू लैंग्वेज के इशू के कारण, ठीक है? तो अपने स्टेट से देना, चाहे जितनी भी सीट हो, पूरा दम लगाना, ठीक है? अब आते हैं कि इस जॉब की रियलिटी क्या है। तो मैं जब एसबीआई पीओ था, तो मैंने बहुत एसबीआई अप्रेंटिसशिप को वर्क करते देखा है, ठीक है? जब मैं एसबीआई पीओ था, तो मैंने उसका वर्क देखा है। तो उसका काम क्या-क्या होता है भाई? जो भी एसबीआई अप्रेंटिसशिप होते हैं, उसको क्या काम करना पड़ता है? तो देखो, उसको क्या-क्या डिजिटल बैंकिंग रिलेटेड सारा काम करना पड़ता है, ठीक है? जैसे कोई भी कस्टमर बैंक में आया, तो उसका योनो चलाना, उसका इंटरनेट बैंकिंग चलाना, ठीक है? ये सब जो काम होता है, वो एसबीआई अप्रेंटिस करता है, ठीक है? तो बेसिकली जो जैसे योनो कैश कराना, जो भी डिजिटल बैंकिंग ऑनबोर्डिंग कराना होता है कस्टमर को, वो एसबीआई अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो ये बेसिकली वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। जो भी एसबीआई अप्रेंटिसशिप वाले होते हैं, ना वो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, ना परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो एक तरीके से वो बिन बुलाए मेहमान जैसे लगते हैं, थोड़ा अजीब फील करते हैं वो, क्योंकि वो एक्चुअल में एम्प्लॉय तो नहीं होते हैं एसबीआई के, ठीक है? और उसको सैलरी कितनी मिलती है? बस 15,000 पर मंथ, और ये भी स्टाइपेंड है। इसके अलावा उनको कोई भी से अलाउंसेस या कुछ भी नहीं मिलती है, ठीक है? तो ये बहुत कम सैलरी है। तो एसबीआई आजकल ये अप्रेंटिसशिप ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इससे वो पता चलेगा कि वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और जो एसबीआई पीओ में है, उसकी सीट कम करते जा रहे हैं, ठीक है? पहले एसबीआई पीओ की 2000 प्लस सीट होती थी, और अब कितनी हो गई ये? 500 के 600 के रेंज में आ गई है, ठीक है? तो वो यही कर रही है कि आजकल कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय को लेके काम करवा रही है। और आपको सच बता दूं, एसबीआई अप्रेंटिसशिप से बहुत वो काम लेते हैं बैंक, ठीक है? इनको बहुत काम करना पड़ता है। तो कभी मत ऐसा सोचना कि आप वहां जाके और एग्जाम की इजीली तैयारी कर पाओगे। ये मैं थोड़ा करवा सच बता देता हूँ, क्योंकि उनको भी वर्क टाइमिंग जो है वो 10 से 6 से 7 पीएम हो जाता है आराम से, ठीक है? और 15,000 की सैलरी पे उससे बहुत सारे काम लेते हैं। और उनको कोई सिस्टम नहीं दिया जाता है, कोई कंप्यूटर पे नहीं बैठते, लेकिन फिर भी उनको सिस्टम दे के, मतलब जो स्टाफ का काम है वो करवाया जाता है, ठीक है? तो और वो ना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो बड़े-बड़े ऑफिसर है उसके सामने वो ना कैसे बोले। तो अप्रेंटिसशिप को बेसिकली बोल सकते हैं कम पैसे देके ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, ठीक है? और बैंक जो है ये थोड़ा चालाकी कर रहा है। एसबीआई जो है अपना कॉस्ट कटिंग कर रहा है। उसको और ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को लेना चाहिए, तो और वो क्या कर रहा है भाई, परमानेंट एम्प्लॉइज़ को नहीं ले रहा है। आजकल ये अप्रेंटिसशिप को लेके या कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय को लेके काम चला रहा है, ठीक है? तो क्या आपको ये जॉब ज्वाइन करना चाहिए भाई, एसबीआई अप्रेंटिस की? तो मैं कहूंगा, अगर आपका एम है एसबीआई पीओ बनना या आईपीएस पीओ बनना, तो इसको स्किप कर दो भाई। मेरे हिसाब से ये मेरा ब्रूटल ट्रूथ है कि आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है? अगर एसबीआई क्लर्क एम है, ठीक है, आईपीएस क्लर्क एम है, या आरआरबी पीओ का भी आप एम कर रहे हो, तो इसको छोड़ दो, ठीक है? या एसोसिएट एग्जाम पे भी फोकस है, तो इसको छोड़ दो। क्योंकि क्या होगा, इससे आपको वर्क तो करना पड़ेगा उतना ही, 10 टू 6 टू 7 पीएम, पैसे भी कम मिल रहे हैं, और आपका टाइम जो है वो आप पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाओगे, ठीक है? पढ़ाई करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा और एग्जामिनेशन के लिए। तो अनलेस आपकी कोई मजबूरी है, आई विल से डू नॉट ज्वाइन दिस, ठीक है? एसबीआई अप्रेंटिसशिप को ना ही करो, क्योंकि भाई अगर कोई मजबूरी है, आपकी फाइनेंशियली कोई इशू है, तो आप ज्वाइन करके फिर भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। वो तो फिर भी किया जा सकता है, लेकिन जिनकी चैलेंजेस इतनी नहीं है, वो एसबीआई अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन मत करना मेरे हिसाब से, ठीक है? और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इस तरह की कोई वैकेंसी निकली है। तो ये एक बेसिकली मैं कहता हूँ यंग लोगों के लिए एक ट्रैप है, ठीक है? ये एक ट्रैप है, और बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे। तो मैं कहूंगा इस ट्रैप में मत फंसना। अपना एम जो है हमेशा हायर रखना, ठीक है? एम हमेशा अपना हायर रखना, और वो अच्छा है, ठीक है? अनलेस आपकी कोई मजबूरी ना हो तो मेरी यही ऑनेस्ट राय है रिगार्डिंग एसबीआई अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट, कि भाई अनलेस बहुत इमरजेंसी हो, डू नॉट ज्वाइन दिस। अपना जो एग्जाम है एसबीआई पीओ, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ मैथ आपको, मेंस लेवल की, आईपीएस पीओ मेंस लेवल की, तो इस बार मैं क्लियर करवा दूंगा। आप भी अपनी तरफ से दम लगाओ, मैं भी एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है? और आरआरबी पीओ जो एग्जाम है, और जो भी क्लर्क एग्जामिनेशन आने वाली है 2026 में, आप जरूर एग्जाम क्लियर करोगे। तो आई विल से अवॉइड दिस एसबीआई अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2026, और अच्छे अच्छे एग्जाम पे फोकस करो 2026 में, ठीक है?
और वो मज़ा आएगा आपको क्लियर करके। जब आप एक्चुअल में स्टाफ कहलाओगे किसी भी बैंकिंग के, ठीक है, या जॉब कहीं परमानेंट रहेगी, तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ माय ऑनेस्ट एडवाइस गाइस। आई होप आपकी जो भी राय होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन। होप कि आपकी पढ़ाई में जोर लगा के कर रहे होगे, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ के लिए। तो गाइस जोर लगाने का वक्त आ गया है, और मेरी तरफ से मैथ की मेंस लेवल की वीडियो आते ही रहेगी, और जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है वो भी लाते रहूंगा। तो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, आप भी कोशिश करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। इस बार 2026 में एग्जाम निकालना ही है, ठीक है। सो यस गाइज, वंस अगेन आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।